अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास ज़ी ट्रांसफॉर्मेशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन बाय एन 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 टी। तो जनरल फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट एन को ज़ी ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे। ये हमें दो फार्मूलाज गिवन है और फिर हमने इनका डायरेक्ट प्रूफ करना है। प्रूफ में सबसे पहले हमने ज़ी ट्रांसफॉर्म का ओरिजिनल फार्मूला देना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे और फिर उसी फार्मूले में एक कांस्टेंट जो कि एन है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है ज़ी और ज़ी इन्वर्स को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन की जो राइट साइड है वो इस तरह आ जाएगी, ज़ी और ज़ी इन्वर्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ज़ी को बाहर ले आएंगे नेगेटिव साइन के साथ और फिर बाकी फार्मूले को ऐसे ही लिख देंगे और जो हमारे पास एन होगा उसको हम अंदर ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे विद नेगेटिव साइन। क्यों? ताकि ये नेगेटिव और बाहर वाला जो जी के साथ माइनस साइन है वो मल्टीप्लाई होकर हमें ऊपर वाली इक्वेशन दे दें। तो चूंकि यहाँ पे जी दोनों बेसिस सेम है और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए हमने सिंगल जी लिख के -n-1 लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं z⁻n का विद रिस्पेक्ट टू डी जी, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये बेसिकली इसके इक्वल आती है। अब हमने बस रिप्लेस करना है सिर्फ वैल्यूज़ को। जहाँ पहले -n z⁻n-1 था वहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल देनी है। सेकंड स्टेप में हमने इंटरचेंज करना है समेशन और डिफरेंशिएशन को। जहाँ -z बाहर था उसके साथ d/dz को भी बाहर ले आएंगे और बाकी इक्वेशन को हम अंदर लिख देंगे। और जो अंदर वाली इक्वेशन है हमें पता है कि ये हमारे पास f(z) होता है, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला प्रूव हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड प्रूफ है, जहाँ पहले हमने एक सिंगल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था, अब हम डबल एलिमेंट्स को मतलब कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने n को सिंगल n को मल्टीप्लाई किया था, अब हम एन टी को यानी दो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रूफ सारा सेम उसी तरह है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जहाँ हमने इस स्टेप में पहले -z को बाहर निकाला था, हम t को भी, क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए उसको भी बाहर निकाल देंगे साथ ही। और फिर बाकी सारा प्रूफ एज इट इज़ जिस तरह पहले वाला है सेम वैसा ही है। अब हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ हमें एक फ़ंक्शन दिया गया है, ये फ़ंक्शन है हमारे पास और हमने अब इसको आगे से सोल्व करना है। अगर हम इसके साथ अब अगर हम इसके साथ एक सिंगल कांस्टेंट यानी n मल्टीप्लाई करवाते हैं तो चूँकि हमें फार्मूलाज पता हैं इसलिए यहाँ पे -z एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और फिर हमने डिफ्रेंशिएशन लेना है फंक्शन का जो हमें दिया गया है और यहाँ हमें z/z-1 दिया गया है। इसका डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स करके हम इसको सारा सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो आ जाएगा कि अगर आपने सिंगल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाया है। अब हमने एक केस पढ़ा जहाँ पे हमने एक सिंगल कांस्टेंट को करवाया n को, डबल कांस्टेंट को करवाया है एन टी को, और एग्जांपल को हमने बता दी है कि अगर हम सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कम्यूट करना है उसको। अब अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाना चाहें, अब अगर हम यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर कम्यूट करवाना चाहते हैं तो सेम वैसे ही होगा। हम लोग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग -z को बाहर ले आएंगे और यहाँ जो फंक्शन गिवन है जो हमने पहले निकाला है, क्योंकि हम लोग n का स्क्वायर कम्यूट करवा रहे हैं इसीलिए हमने ऊपर सिंगल n को कम्यूट करवाया था, इसीलिए जो उसका आंसर निकलेगा यानी जो फंक्शन होगा ऊपर वाले को उसी का हम डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे और फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।